होगा वो उसके प्रोफार्मा में, उसके कानून में, उस एक्ट्स में, जिस अधिनियम के द्वारा वो कंपनी बनेगी, उस अधिनियम में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि मतलब कि सर वो सीएजी इन कंपनियों का लेखा परीक्षण करेगी या नहीं करेगी। यदि उसमें लिखा है करेगी, उस एक्ट में लिखा है, उस अधिनियम में लिखा है कि सीएजी उस कंपनी के उस कंपनी के धन का लेखा परीक्षण करेगी, तो हाँ करेगी। यदि नहीं लिखा है तो नहीं करेगी। अर्थात लिखिए अब, संसद के संसद के कानून के द्वारा निर्मित संसद के कानून के द्वारा निर्मित सरकारी कंपनी का संसद के कानून के द्वारा निर्मित सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षण संसद के कानून के द्वारा निर्मित सरकारी कंपनी का लेखा परीक्षण तभी कर सकता है जब जब उस कानून में जब उस कानून में जब उस कानून में इसकी अनुमति दी गई हो जब उस कानून में इसकी अनुमति दी गई हो। फिर से समझ लीजिए कि जब संसद जिस कानून के माध्यम से कंपनी स्थापित करेगी, उसका उसमें यदि उस बात की विवेचना की गई है कि सीएजी इसके खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करेगी या नहीं करेगी। यदि नहीं करेगी, उसमें नहीं लिखा है कानून में, तो सीएजी उसके धन का लेखा परीक्षण क्या करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हेलो सॉरी चलिए आगे बढ़िए। चौथा या पांचवा जो भी हो उसमें आप नोट कीजिए। सीएजी सीएजी ऐसे सीएजी ऐसे निजी कंपनियों का सीएजी ऐसे निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है। सीएजी ऐसे निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है जिसके सीएजी ऐसे निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है साथ जिसके साथ सरकार जिसके साथ सरकार जिसके साथ सरकार जिस हेलो हाँ नोट करिए। जिसके साथ सरकार राजस्व का राजस्व साझा लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, राजस्व साझा करती है। सरकार राजस्व साझा करती है। सीएजी ऐसी निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण करेगा जिसके साथ सरकार राजस्व साझा करता है। अर्थात जैसे कोई कंपनी है, उसमें सरकार की शेयरधारिता कुछ है, तो उस कंपनी का भी लेखा परीक्षण सीएजी करेगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया कार्य, ये उसका कार्य हो गया। सीएजी कितने प्रकार से लेखा परीक्षण करती है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सीएजी सीएजी 3 प्रकार से लेखा परीक्षण करता है। सीएजी 3 प्रकार से लेखा परीक्षण करता है। पहला अनुपालन लेखा परीक्षण। पहला सीएजी 3 प्रकार से लेखा परीक्षण करता है। पहला अनुपालन लेखा परीक्षण, कंप्लायंस ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट। दूसरा दूसरा निष्पादन लेखा परीक्षण निष्पादन लेखा परीक्षण निष्पादन लेखा परीक्षण निष्पादन लेखा परीक्षण।
परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। तीसरा वित्तीय लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण। तीसरा वित्तीय लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। अब एक नोट डालिए और कुछ बातों को नोट करिए। नोट 1, और इसमें एक क्रम से लिखिएगा जैसे मैं बताता हूँ। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे प्रेषित करता है? प्रश्न ये भी है बना हुआ है, तो आप लिखिए सीएजी अपनी रिपोर्ट, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आर्टिकल 151 यहाँ नोट करिए, नोट 1 डालिए और उसमें अनुच्छेद 151, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। प्रेषित। अब इस रिपोर्ट का राष्ट्रपति क्या करेगा? इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए भेजेगा। जब विचार हो जाएगा तो इसे संसद की लोक लेखा समिति नोट करते जाइएगा सर, संसद की लोक लेखा समिति में भेज दिया जाएगा विचार हेतु। अब नोट करिए एक चीज, नोट 2 करिए, लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा लिखिए। ये भी प्रश्न बने हुए हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, तो नोट करिए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। फिर से सुनिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दूसरी बात नोट करिए, परंपरानुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष परंपरानुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। परंपरानुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। फिर नोट करिए, नोट नंबर 3, सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक कहा जाता है। यहाँ स्टार मार्क करिएगा। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अब कल हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और महान्यायवादी के पद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।
फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।